हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर उर्विशा, क्लिनिकल फिजियोथेरापिस्ट। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा कुछ सालों पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से मुझे पैरों में दर्द रहता है, या मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, या मैं लड़खड़ाते हुए चल रहा हूँ। और आपने ऐसे भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद से मेरा जो जिस साइड में स्ट्रोक था उस साइड के हाथ से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा वो पैर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, मैं उससे चल नहीं पा रहा हूँ और मुझे लोगों पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। आपने ऐसे भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरा कोहनी में फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद से मेरा हाथ ऐसे पूरा मूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर मुझे दर्द हो रहा है, और मैं कभी हैवी चीज़ उठाता हूँ तो भी मुझे दर्द होता है। तो क्या लोगों को पता नहीं है कि फिजियोथेरेपी क्या है? अगर पता है तो उसे इग्नोर कर रहे हैं। मैं जब भी सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी छोटी से छोटी बीमारी होती है तो हम तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलते, लेकिन जो दर्द जो हमें लाइफ टाइम रहने वाला है, मतलब कि फ्रैक्चर के बाद हमें कोई दर्द रह जाता है या सर्जरी के बाद दर्द रह जाता है, तो जो दर्द हमें पूरी ज़िंदगी सहना पड़ेगा, उस दर्द के लिए हम कुछ नहीं करते, हम उसके लिए फिजियोथेरापिस्ट से नहीं मिलते। फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस के एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। फिजियोथेरापिस्ट मेडिकल स्टूडेंट की तरह ही ह्यूमन बॉडी से संबंधित सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फिजियोथेरापिस्ट को डॉक्टर ही कहा जाता है। फिजियोथेरापिस्ट आपके दर्द के कारण को जानकर उसके अनुसार ट्रीटमेंट करता है। फिजियोथेरापिस्ट एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी को यूज़ करके ट्रीटमेंट देता है। अब हम जानेंगे फिजियोथेरेपी में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, जिसमें फ्रैक्चर्स, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द जैसी कोई भी कंडीशंस में फिजियोथेरेपी हेल्पफुल रहती है। कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी, कार्डियो मतलब हृदय और पल्मोनरी मतलब फेफड़े, तो हृदय और फेफड़ों से जुड़ी कोई भी बीमारी में फिजियोथेरेपी आपको हेल्पफुल रहती है। जैसे कि हृदय की कोई सर्जरी हुई तो उसके पहले या उसके बाद भी फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। वैसे ही फेफड़ों में कोई तकलीफ है और उसके लिए सर्जरी करवानी है तो उसके पहले या बाद में भी फिजियोथेरेपी आवश्यक है। आपको अस्थमा है तो उसमें भी फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, अगर किसी को स्ट्रोक आया तो उसका कोई हाथ और पैर, कोई भी अंग जो लकवाग्रस्त है तो उसे फिजियोथेरेपी की मदद से पहले की तरह नॉर्मल करवाया जा सकता है। अगर किसी को मुंह का लकवा है तो उसको एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी की मदद से पहले की तरह नॉर्मल करवाया जा सकता है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, जिसमें खिलाड़ियों को स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग जैसी एक्सरसाइज करवा के फिट रखा जाता है। जीरियाट्रिक और ओल्ड एज फिजियोथेरेपी, बुजुर्गों में उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द होता है और पहले कभी उन्हें किसी जगह पर चोट लगी थी और अब वहाँ पर उन्हें दर्द हो रहा हो, तो वैसी कोई भी कंडीशन में फिजियोथेरेपी करवाने से उन्हें राहत मिल सकती है। फिजियोथेरेपी इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, प्रेगनेंसी के पहले महिलाओं को एक्सरसाइज करवाने से उसको प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। प्रेगनेंसी के बाद भी एक्सरसाइज करवाई जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर महिला के पेल्विक मसल वीक हो गए होते, तो उसको मजबूत करने के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करवाते हैं। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, जिसमें बच्चों में होने वाले फ्रैक्चर्स, श्वास लेने में कोई तकलीफ होती है तो उसमें भी फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। अभी हमने जो देखी वो सारी कंडीशंस में फिजियोथेरेपी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ही हम फिजियोथेरापिस्ट के पास जा सकते हैं। अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो उसके लिए भी फिजियोथेरापिस्ट आपको वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज दिखाता है। अगर आपका काम कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आपको पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, इसकी वजह से आपको कमर दर्द भी हो सकता है। तो आपको वो कमर दर्द ना हो उसके लिए आप फिजियोथेरापिस्ट की सलाह ले सकते हैं। फिजियोथेरापिस्ट आपको कैसे बैठना चाहिए और कैसे कितने कितने टाइम पर आपको ब्रेक लेके एक्सरसाइज करनी है
वो सब आपको बताएगा। फिजियोथेरापिस्ट आपको कैसे सोना है और कैसे बेड पर से उठना है, जिसकी वजह से बैक पर स्ट्रेस ना हो, उसके लिए भी आपको सलाह सूचन दे सकता है। तो ये सारी बातें आपको फिजियोथेरापिस्ट बहुत अच्छी तरह से समझा सकता है और बहुत अच्छी तरह से आपको मदद कर सकता है। फिजियोथेरापी हमारे सुबह में बेड पर से उठने से लेकर रात को बेड पर सोने तक हमें जो भी रूटीन एक्टिविटी हम करते हैं उसमें हेल्पफुल रहती है। फिजियोथेरापिस्ट दिन भर के सभी काम, जैसे कि कोई भारी चीज़ उठाना या फ्लोर पर गिरी कोई चीज़ उठाते समय कमर दर्द होता हो, या किचन में बहुत टाइम के लिए खड़े रहने से घुटनों में दर्द होता हो, तो वो दर्द ना हो आपको, तो उसके लिए हमें कैसे खड़ा होना चाहिए और कैसे भारी चीज़ उठानी चाहिए, वो सारी बातें फिजियोथेरापिस्ट आपको बता सकता है और आपको पेन फ्री रख सकता है। तो इसीलिए फिजियोथेरापी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है।